कहते हैं सत्संग करे तो व्यक्ति टेंशन में जाए ना कभी। जी। कितने लोग हैं जिनको डिप्रेशन से कथा बाहर लेके आ गई। जी जी चलो जी पीछे ले जाओ माइक जरा। ये दे दो भैया को, अब वो बहन को दे दो, फिर भैया को। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझ पे पूज्य कैली कुंज वाले महाराज जी की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ लाल की और आप जैसे संतों की बहुत कृपा है जी। मैं माइक पास में लीजिए। मैं अभी 2-3 बार ही वृंदावन आई हूँ। महाराज जी, मुझे आप ये बताइए कि एक साधारण इंसान संत नहीं हो सकता क्या? सभी संत हो, देखो संत होने के लिए क्या कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं होता, घर छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, जिम्मेदारियां छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। संत बनने के लिए आप पति पत्नी साथ में रहकर ईश्वर का चिंतन करते हुए हर प्राणी में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें तो आप गृहस्थ संत हैं। जी महाराज। संत होने के लिए कपड़ा नहीं बदलना, ना घर छोड़ना, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। अब घर भी छोड़ दिया आपने, कपड़े भी रंगा लिए माना की, लेकिन प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ऐसे संत बनने का क्या फायदा? प्रभु से प्रेम तो कहीं से भी हो सकता है ना। मीराबाई को तो प्रेम हो गया, बचपन से हो गया। मेरे दादाजी थे तो वो एक मतलब गुरु कृपा से आज्ञा हुई कि उनने एक जगह पे बैठ के नाम जप किया है 20 साल तक, सात्विक भोजन करके। तो अब मैं यहाँ आई तो प्रेरणा मुझे हुई, लेकिन उसी जगह पे मेरे घर वाले मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो घर वालों को समझाओ कि भाई आपके घर में इतना बड़ा भक्त हुआ, 20 साल एक जगह बैठ के भगवान नाम जपा और उसी के परिवार के लोग मांस भक्षण करने लगे, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। घर वालों को सोचना चाहिए। एक वो अब मुझे शायद अब पता चल रहा है, वो अपनी झूठन मुझे देते थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों नहीं दी, लड़कों को क्यों नहीं दी दादाजी ने झूठन। अच्छा जी। मुझे ना झूठन का पता था, संतों की झूठन की महिमा क्या होती है, लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा से और वीडियो को सुन सुन के। नहीं तो सही है ना, आप पर कृपा करनी थी, आपको प्रभु अपने से जोड़ना चाहते थे इसलिए। तो अभी कुछ लोग तो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो गलत रास्ते पे थे वो भी महाराज जी की कृपा से और एक बार राधा राधा बोलने से सही रास्ते पे आ गए। सही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना संतों की महिमा, भगवान की महिमा सब थोड़ी जानते हैं। और सब जान जाएंगे तो फिर सब हीरा ही हीरा हो जाएगा। तो फिर उनका कहना है, अगर एक बार महाराज जी कह दें अपने मुख से क्या कि वाकई में ये कृपा है और उन्हें छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? मांस मदिरा उस जगह पे। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए भाई, कृपा संतों की कृपा तभी प्राप्त होती है। और महाराज जी बहुत परेशान हैं, वो लोग झूठे आरोप लग रहे हैं, 3-3 महीने जेल होके आ गए। तब गलत करेंगे तो भोगेंगे और ना। उस गांव में महाराज जी विधायक 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए भटक रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी। स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है महाराज जी वहाँ पे। गांव में आपके? जी महाराज। कौन सा गांव? अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश? हाँ अशोकनगर जिले में। तो कौन सा चंदेरी के पास में। कौन सा गांव? खिरकाटाका नाम से है। तो गांव कितना बड़ा है? जी गांव कितना बड़ा है? गांव पूरी पंचायत वहीं से है महाराज जी। तो उस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है पर टीचर नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है महाराज जी में। ऐसे कैसे होगा कि स्कूल है टीचर नहीं है? क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ खाने पीने में ही बर्बाद हैं। विधायक के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने, उसकी शिकायत करने, लेकिन कभी ये चीज़ लेके नहीं जाते कि गांव का विकास हो। अब ये तो वहाँ के लोगों की अज्ञानता है, और यदि स्कूल है तो टीचर होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। हाँ जी, आप एक बार बोल दें तो हम किसी को दिखा पाएँ कि महाराज जी ने ये बोला और एक कृपा है। नहीं बिल्कुल, गांव गांव में स्कूल होने चाहिए और बढ़िया स्कूल। हम तो यही कहते हैं कि इस देश में स्कूल होने चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता इस राष्ट्र में होनी चाहिए। अब यही हम बात कहते हैं। तो और महाराज जी एक बार ये और बोल दीजिए कि जहाँ दादाजी ने नाम जप किया है वो जगह मंदिर बन गई है। सही है।
वो पवित्र है। वो मंदिर अगर आप वहाँ काटेंगे, खाएंगे, किसी को दुख देंगे। समझाओ उन लोगों को, लाना सत्संग में जोड़ के कथा में समझाएंगे हम, लाना कभी। राधे राधे। हाँ मैया। मैं को बहुत से को लगा। महाराज जी राधे राधे जी। जय महाराज, ये मेरी धर्म पत्नी है, तो इनकी आपके प्रति मन में बहुत बड़ी आस्था है और आपका प्रोग्राम टीवी पर लगातार देखते हैं, आपके दर्शन रोज करते हैं ये जी। तो मेरे को 2-3 दिन से कह रहे थे कि वहाँ मेरे को जाके दर्शन करा लाइए, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी उनके दर्शन मात्र से ही। तो मैंने कहा चलो आज आपको ले चलते हैं, और मुझे मौका मिला आपके पास आने का, तो हम सीधा आपके पास ही आ रहे हैं आपके दर्शन करने। बिल्कुल। तो ये इनका ये मानना है कि ये अब मेरे को ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ थोड़ी बोलने में साफ नहीं है। कहते हैं कि महाराज जी को ये कहो कि जो मेरे को बीमारी लकवे की लगी है वो मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी। आपको लकवा की बीमारी कब से है? 24 साल से। 2.5 साल हो गए महाराज जी। अभी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सामने, सामने गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एक बार जाके डॉक्टरों को दिखा लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो भगवान करेंगे तो ठीक हो जाएंगी ये। ठीक है सामने सामने ये चले जाइए, सामने, ठीक सामने। अभी जा सकते हैं महाराज? अभी भी जा सकते हैं, सवेरे भी जा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। राधे राधे जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी। बोलो। बलौदा बाजार, भाटापारा। बताओ बताओ। सिमगा गांव लांजा। आंगन में मंदिर बनने 15-16 साल हो गया है गुरु जी। हाँ। अब आने जाने में कई भी कार्यक्रम में दिक्कत हो रहा है जी। तो उसको हटाने का मन किसको हो रहा हटाने है। का? शिव जी का स्थापना है, तो किसको हटाना है? वो मंदिर को क्यों? अगले जगह बनाने का इच्छा है गुरु जी। तो वहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है? वो कुछ कार्यक्रम होता है ना, तो परेशानी होता है उठने बैठने में। छोटी जगह है। हाँ नहीं छोटी, हाँ छोटी है जगह। तो बड़ी जगह पे बनाना है। हाँ अभी घर बन रहा है, बना है। तो बड़ी जगह पे बना लो, फिर वहाँ शिफ्ट कर लेना, ठीक है। हाँ उसमें और कुछ नियम ध्यान थोड़े है गुरु जी। वो तो पूरी प्रतिष्ठा होगी, आचार्य जी करेंगे। ले आओ यहाँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। मैं अपनी बात मतलब थोड़ा शुरू करना चाह रहा करो। कि जब मैं छोटी क्लास में था, 8th क्लास में, ये सबके साथ ही होता है, तो बड़ी क्लास वालों के साथ लड़कियाँ घूमती थी लड़कों के साथ, तो मैं भी चाहता था मेरे साथ भी घूमे। लेकिन फिर अब ऐसा हुआ, अब छोटे बच्चों के साथ घूम रही, हम बड़े हो गए। तो अब मैं बीएड कर रहा था। बीएड में कोई भी लड़की नहीं, सारी आंटी आ रही, वहाँ भी कुछ काम नहीं बना। अब हुआ क्या, जो केस चल रहे हैं, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज वाली तो घर में मार रही, अरेंज मैरिज वाली बाहर मार रही। तो अब मेरे जो भाई का ब्याह है, हमें यूँ डर लग रहा इंक्वायरी करा ले, उसके बाद भी कभी कोई दिक्कत हो जावे। तो ये जो इंक्वायरी के बाद भी और सारी पूछताछ करने के बाद भी ये जो ऐसे मैटर हो रहे हैं, मार रहे मतलब लड़कों को, ये ऐसे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गुरुजी इनमें मतलब क्या चीज़ें हैं, मतलब ये कैसे सोल्व हो सके? आपका विवाह हो गया है जी? आप नहीं होने वाली बात चल रही जी। हाँ सही है, विवाह करो और अपनी पत्नी। मेरा नहीं, मेरी पत्नी नहीं, भाई की पत्नी। अरे हमें तो ऐसा लगा कभी हमें भी लेके चले। नहीं, आपका विवाह अभी नहीं हुआ? नहीं मेरा नहीं हुआ, भाई का हुआ, मतलब भाई का होने वाला। आपका कब होगा? बस उसके बाद होगा कभी, उसके बाद। डर तो हमें भी लग रहा ना। काय बात का डर है? वो इंक्वायरी के बाद वो हो रहा मार मूर दे। नहीं मारेंगी, ठीक है, समझ के करना, जहाँ जान परिचित हो उस लड़की से विवाह करना, सब सही नहीं होगा। सर, इंक्वायरी के बाद भी होती है ना ये चीज़। जो और वैसे सर एक सेकंड, अब वैसे रक्षाबंधन जो बनाना चाहिए वो ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसे मतलब ऐसा होना चाहिए कि लड़कियां बंधे राखी लड़कों के। ये हिसाब जैसे चल रहा तो लड़कियां लड़कों के राखी बंधेगी कि भाई किसी और से रक्षा नहीं चाहिए, तुम्हारे से रक्षा चाहिए। सही जिस है, हिसाब के केस चल रहे। सही है, सही है। और ये सभी लड़कों के लिए है, सभी लड़के जो है यहाँ पे, क्योंकि हम भी इसी लाइन में आने वाले, शादी वादी होती है आगे, तो दिक्कत है इस चीज़ की। डरो मत, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ और अच्छी लड़की देख के विवाह कर लेना। होगा बेटा, होगा।
राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, बताओ कैसी हैं? ठीक है, अच्छे हैं। आपसे मिलने का, आप दर्शन करने के लिए 6 साल से मैं कथा सुन रही है जी। अभी आई मैं इधर तो मेरे को खांसी आ रही थी, तो अपना दवाखाना में आपका गई तो दवा लिया, 4 दिन हो गया तो खांसी तो ठीक हो गया। फिर कल जाके डॉक्टर साहब को मिला तो उन्होंने बोला कि पंचकर्मा करने का, तो आज मैंने कराया वहाँ का सेवा। कैसा? डॉक्टर अपना गौरी गोपाल हॉस्पिटल में जी। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कल भी बुलाए हैं डॉक्टर तो साहब। आपको आराम है? हाँ आराम है डॉक्टर साहब, महाराज। गौरी गोपाल हॉस्पिटल बना है जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। देखो ये मैया बता रही हैं कि इनको आराम है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार अंग्रेजी दवाइयों से परेशान हो गए हों, फिर भी बीमारियां सही ना हो रही हों, तो एक बार अपने आयुर्वेद की तरफ बढ़ जाओ। गौरी गोपाल हॉस्पिटल बना है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बोलने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपका आशीर्वाद बने रहे। मेरा बेटी को मैं लेके आई है, जी। बहू है, बेटी है। कहानी बहुत लंबी है। मैं गोदरेज में बम्बई में रहती और 36 साल तक मैंने नौकरी किया। मेरा लड़का वहीं पे पढ़े वो लोग। अच्छा। अभी सब है वो ठीक है, अच्छा आशीर्वाद दीजिए। अभी मेरा 40 साल का लड़का शादी नहीं कर रहा था, मतलब दोनों भाई ने अलग अलग घर लिया, बहुत प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। बेटी भी अच्छी है, उसको शादी करने बोलती थी। मुझे अकेला टीवी लगा के दिया था एक रूम में। माँ तू महाराज को सुन, तुझे मैं लेके जाऊंगा वृंदावन। 2023 में सितंबर महीना 1 तारीख को उज्जैन गए थे। आए 2 दिन पहले अच्छे थे, आर्किटेक्ट का डिजाइनर इंजीनियर। उनको खाना पीना खाए, सोए, सुबह उठे, माँ पानी देना, पानी दिया, पी के बाथरूम में गए, हटक आई जी। पहले तो टूटी थी, वो 6 महीना का थे तो का पिताजी गए, उनके जगह में मैं जॉब करके बच्चे लोग को बड़ा किया, पढ़ा के अब मालिक ने सब कुछ जो किया मुझे, गोदरेज कंपनी ने बहुत सहारा दी। अभी मेरा एक बेटी बड़ी आई है, खुश और, रहिए। और बेटा, हाँ 1 मिनट और उनको आशीर्वाद दो। सब लोग लाइव देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, हाँ, भगवान बस। सुखी रखे और सबको। मेरा बेटी के लिए दावा के लिए मैं बोला है। बिल्कुल मैया, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और आप सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना है। बोलो मैया। महाराज जी राधे राधे। जी। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, बताओ। तो आपसे मिलने आ गए। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? नहीं पता, वो इतना खबर आता है, बहुत दिन हो गया मगर वो शादी नहीं कर रहा है। कुछ तो होगा उसका। कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ 77? हाँ, 8 दिसंबर अब 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? अरे नहीं भैया, आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की? नहीं, सन से 70 की है। हैं? 1970। अरे, 1970 आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। आप 75 साल की हो। हाँ। और बेटा? बेटा 48 साल 45 ऐसे कुछ होगा ना। अच्छा, 77 में जन्म हुआ है? हाँ 77 में जन्म। 77 का जन्म है बेटा का? हाँ। मैया आपने तो हैरान कर दिया कि बेटा 77 का नहीं। और माँ 75 की। नहीं। तो इसीलिए तो बेटा 45 साल का हो गया? हाँ 45 वर्ष? हाँ 45 साल, हाँ बिल्कुल हो गया। तो मैया अब ऐसा है कि अब आप बेटे से बोलो कि करना हो तो कर ले, वरना भगवान में मन लगाए। काहे नहीं किया ब्याह अभी तक?
वो प्रोफेसर है, वो कॉलेज में हैं? प्रोफेसर है। प्रोफेसर हैं। चलो भगवान करे वो आप उनकी गृहस्थी बसे और आपको बहू मिले, बच्चा पोता मिले, खुश रहिए। राधे राधे बाबा जी। जी मैं अभी तुरंत आई हूँ, पटना से आई हूँ। मैं आपसे गुरुमुख होना चाहती हूँ बाबा जी। खुश रहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपसे प्रश्न है कि अलख निरंजन कौन से भगवान है? भगवान शिव को ही बोला जाता है अलख निरंजन। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि आप बोलते हैं जब राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि रोहित को गंगा के किनारे लेके जाया गया था और हरिश्चंद्र के बाद भगीरथ जी आए थे जो धरती पे गंगा मैया को लाए थे। तो फिर पहले गंगा मैया की व्याख्या कैसे होती है? गंगा मैया पहले भी थी, बाद में लुप्त हो गई। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, तो बहुत सारी चीज़ों को लुप्त, जैसे प्रयागराज लुप्त हो गया जी तो गुरुजी। प्रयागराज को कर दिया इलाहाबाद, कर दिया। जी गुरुजी। मुगलों ने आकर के प्रयागराज को क्या कर दिया? इलाहाबाद। इलाहाबाद कर दिया। अयोध्या को कर दिया फैजाबाद। हाँ। तो अब कोई ढूंढे कि भैया अयोध्या कहाँ है, तो अयोध्या कैसे मिलेगी क्योंकि वो फैजाबाद है। प्रयागराज कैसे मिलेगा क्योंकि वो इलाहाबाद हो गया। तो उसी तरह से जब गंगा मैया लुप्त हुई जी। तब फिर आखिरी में भगीरथ जी प्रकट हुए। हाँ। और उन्होंने फिर गंगा मैया को प्रकट किया। ठीक। जैसे चीजें लुप्त हो जाए, लुप्त हो ही सदग्रंथ, लिखा रामचरितमानस में कि एक टाइम बाद सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, फिर उन्हें कोई महापुरुष आएगा और प्रकट करेगा। ठीक यही गुरुजी। चलता रहता है, यही राधे चलता राधे। रहता है, लुप्त राधे हो राधे जाती है। गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, जब मैं 3 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई भगवान के पास। भगवान के पास। वो इसलिए हमारे मोहल्ले में एक लेडीज थी, तो उन्होंने उनके ऊपर टोटका करवा दिया। ये सामने खड़े हैं भैया, इनको किनारे करो। हमारे मोहल्ले में एक औरत थी गुरुजी, हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, तो उन्होंने उनके ऊपर टोटका करवा दिया। ठीक है, अभी मिलेंगे आप लोगों से, ऊपर चलिए दर्शन करिए, अभी मिलेंगे, अभी आएंगे। हाँ, फिर महिलाओं ने क्या किया? गुरुजी हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, तो उन्होंने उनके ऊपर जादू टोना करवा दिया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरा ये मानना कि जब भगवान इंसान को जन्म देता तो उनकी डेटों पर लिख देते हैं कि इन्हें कब जाना, तो भगवान की शक्ति को कोई कैसे काट सकता? इतनी की शक्ति होती है जादू टोना में। देखो, जादू टोना में शक्तियाँ होती हैं पर ईश्वर के विधान को मैटा नहीं जा सकता। तो गुरुजी लोगों को क्या मिलता? कोई अच्छाई कर रहा तो उन्हें मरवा देते हैं। कोई किसी को मरवा नहीं सकता बेटा, वो तो देखो मृत्यु जब आती तभी मरता है, बाकी तो ये सब बहाना बन जाता है कि इसके कारण हुआ उसके कारण। तो गुरुजी भगवान जब जन्म देता तो लोगों को क्यों बुलाता अपने पास? हैं? जब इंसान का जन्म होता तो भगवान क्यों बुला लेते हैं? अकाल मृत्यु क्यों करते हैं लोगों की? सब कुछ है ना बेटा संसार में, जीवन है तो मृत्यु है। जिसका जितना टाइम होता है उतना रहता है, उसके बाद चला जाता है, यही सत्य है। तो गुरुजी जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा क्यों होता? कोई बुरा नहीं होता बेटा, कलयुग है, थोड़ा अच्छाई ढक जाती है, बुराई बढ़ जाती है, बात सही है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। सच का साथ देते रहिए, ईश्वर सदा। और गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मेरा लगेगा, भगवान की कथा। मैं हाई स्कूल में हूँ, अभी आया हूँ। कथा सुनिए, सब बढ़िया होगा। सुनता हूँ कथा गुरुजी। ठीक है, अब जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी